हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत महफूज होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फिर भाई ऐसी की तैसी आप लोगों की। खैर 80% आवाम ऐसी है जो देख तो रही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करी। भाई आपका क्या जाता है, आप सब्सक्राइब कर दो मुझे प्लीज़। अब वो जो लाल सा बटन है उस पर एक दफ़ा उंगली लगा दो, क्या जाता है आप लोगों का। खैर, और बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे और आप पहले मेरे व्यूवर बन जाया करें, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आज की जो हमें स्टोरी है वो भेजी है, इंडिया से आई है हमें। गेमिंग दे अब मुझे नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। गेमिंग दे अब। अच्छा, तो ये कहते हैं, माफ़ करना मैं हिंदू हूँ इसलिए वो नहीं, मुझे एक छोटी घटना याद आई, इस साल की शुरुआत में हुई थी मस्जिद में। माफ़ करना मैं हिंदू हूँ इसलिए वो सही लफ्ज़ पता नहीं है, पर ऐसा हुआ कि नमाज़ पढ़ने गया था जुम्मे के दिन। वहाँ के इमाम ने शायद औद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना भूल गए या कुछ इस तरह। वो हमेशा नमाज के पहले कुछ लेक्चर देते थे, पर उस दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने माइक उठाया, लेकिन जब बोलने गए तो माइक ख़राब हुआ। उनके जब वहाँ के असिस्टेंट थे, उन्होंने कुछ ट्राई किया माइक बदलने का, कनेक्शन चेक कर लिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा, लगता है कि आज शैतान नहीं चाहता कि माइक के द्वारा मेरे शब्द मस्जिद में गूंजें, और माइक इस्तेमाल करना उस दिन के लिए छोड़ दिया। तो गेमिंग मैं आपको गेमिंग ही बोलूँगी, ठीक है। गेमिंग तो ये टेक्निकल इशू हो जाते हैं, अक्सर ही हो जाते हैं मस्जिदों में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई हॉन्टेड वाक़या नहीं था, ये टेक्निकल इशू ही होगा। क्योंकि अक्सर हमारी मस्जिदों में मेरा जहाँ पे घर है, हमारे तकरीबन 2 या 3 या 4 घर छोड़ के साथ ही मस्जिद है, तो अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे खुतबे के लिए माशाल्लाह लोग आते हैं और अक्सर माइक पे खुतबा नहीं दिया जाता क्योंकि माइक ख़राब हो जाता है। अक्सर रमज़ान के दिनों में अज़ान नहीं हमें सुनाई देती क्योंकि माइक ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। दूसरी स्टोरी हमें स्पूकी पात ने भेजी है दोबारा से, और प्लीज़ आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दें। उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उनको भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रज़ा खालिद रावलपिंडी से। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन ख़ुसूसन वालिद साहब की कदर करना नसीब फरमाए, जिनका घर में अमूमन वक़्त कम गुज़रता। आज का वाक़या राजा साबर साहब ने सुनाया। ये कहते हैं कि मैं घर में चीनी कभी 1 किलो नहीं लाता, 2 किलो नहीं लाता, जब भी लाता हूँ तो पूरी बोरी लेके आता हूँ, क्योंकि इससे कहते हैं मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या रिलेटेड है। अब वाक़या कुछ इस तरह इन्होंने सुनाया। कह रहे थे कि सर्दियाँ थी पिंडी में, वैसे भी सर्दियाँ ज़्यादा ही पड़ती थी। अब सर्दियाँ थी और साथ साथ धुंध भी थी, और इनको कह रहे हैं मैं जागा हूँ, रात को मेरी आँख खुली है, तो चाय पीने की तलब हुई ना मुझे। मैंने कहा चलो चाय बना लूँ। अब हुआ पहले कि चलो बीवी को कह दें, लेकिन मामलात कह रहे हैं हमारे घर के थोड़े से सही नहीं थे, घर की फ़िज़ा नहीं ठीक थी। तो मैंने अपनी बीवी, मतलब कि लड़ाई झगड़े रहते थे, इसलिए वाइफ को नहीं कहा, अपनी बेटी को नहीं कहा, मैंने खुद ही किचन का रुख किया और चाय बनाना शुरू हो गया। अब चाय बनाते बनाते जब चीनी डालने की बारी आई तो देखा चीनी बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे चाय का इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि वही मैंने ऊपर से जैकेट पहनी और चीनी लेने चला गया। अब जब चीनी लेने में जाने लगा तो जो कपों में लोग चेंज रखते हैं ना, अपने घर के कपों गिलासों में, अलमारी की बर्तनों वाली में, कह रहे तो वहाँ से 60 रुपये पड़े थे, तो वही मैंने जेब में डाले और मैं ले गया। अब जब मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो अच्छी खासी धुंध, मुतासर करने वाली धुंध थी, यानी मेरी नज़र भी कह रहे हैं कमज़ोर थी, उम्र के साथ साथ कोई इतना अच्छा नहीं नज़र आता था मुझे, और ऐनक भी मैं घर भूल गया था। अब निकल आया था तो मैं दुकान की तरफ जा रहा हूँ, तो दुकान तक पहुँचा हूँ, उससे 60 रुपये की मैंने चीनी ली है, और कहते हैं मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा 2 नंगे पुंगे बच्चे लड़ रहे हैं, यानी निकरें उन्होंने पहनी हुई हैं और ऐसे ही लड़ रहे हैं आपस में। तो मैंने उन्हें उनके सर पे खड़े हो गए कहा कि ये क्या हो रहा है बेटे, क्या हुआ है आप लोगों को, क्यों लड़ रहे हो इस तरह। तो उन्होंने कहा अंकल कुछ नहीं, आप जाएं, बस ऐसे ही रोक रहे हैं आप हमें। वो कह रहा है ऐसे कैसे जाएं, आपके घर में कितना परेशान हो रहे होंगे आपके घर वाले, मुझे भी पता है, देखो मेरे भी बच्चे हैं घर में, हैं,
कि कितनी फ़िक्र हो रही होगी आपके वालिदैन को, आपको तो नहीं पता। कहते अंकल तो इन्होंने खैर बच्चों का हाथ पकड़ा दोनों का, कहा आओ चलो बताओ किधर है तुम्हारा घर। कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ चलता जा रहा था, मुझे नहीं एहसास हुआ कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं या कहाँ पर है उनका घर ना। तो रास्ते में एक बच्चा कहता है कि अंकल थोड़ी सी चीनी दे दें मुझे। मैंने कहा ये लो तुम ले लो चीनी। दूसरे ने कहा अंकल मुझे भी चीनी दे दें। इन्होंने उससे कहा तू भी ले ले यार ये ले। तो एक कहता अंकल ये मेरा घर है, दूसरा थोड़ा सा आगे जाके कहता है ये मेरा। और इन्होंने घर में छोड़ दिया उनको। अभी ये कहते हैं कि मैं चलता जा रहा हूँ। चलते चलते मैं किसी जंगल में पहुँच गया। कहते मुझे लगा कि अपना ये वो जो कब्रिस्तान वाला ग्राउंड है ये वो है, और इसके आगे अपना शायद हाईवे है। तो वहाँ पे कोई गाड़ी गुजर रही थी, कोई कल्टस ना, इन्होंने उसको हाथ दिया तो उस बंदे ने रोक ली गाड़ी, तो उसके साथ ही बैठ गए। अब उससे क्या है कि जी मुझे यहाँ पे वो शमशाबाद छोड़ दो ना, वो जो अंदर की रोड जाता सीधा तो वहाँ पे। तो उसने कहा जी शमशाबाद किधर? उसने कहा डोक कश्मीरियाँ डोका लखान, वहाँ फारूक आजम रोड है उधर। वो कहता है जी शमशाबाद फारूक आजम ये कौन सी किधर है जगह? कहता तुम्हें नहीं पता, इतने अरसे से गाड़ी चला रहे हो तुम, तो तुमको नहीं पता है? तो कह रहा जी आपको नहीं पता, आपकी मुझे तबीयत ही नहीं ठीक लगती, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो कहते तुम इधर लगता ना आओ। कहते मैं यहाँ पे 21 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। तो उन्होंने फिर वो टैक्सी ड्राइवर ने इनको कहा कि जी मेरा ख्याल है आप कहीं और की बात कर रहे हैं, ये हैदराबाद है। उन्होंने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम, हैदराबाद है? हैदराबाद कैसे हो सकता? उसने कहा अच्छा जी फिर आप ना माने आपने उतरना किधर है? तो उसने कहा मुझे किसी मस्जिद के, इनको भी थोड़ा शक हो गया था कि शायद कुछ हुआ है मेरे साथ ना। वो आगे फिर उसने उतार दिया इनको कहीं किसी मस्जिद के पास ना, और इनकी चीनी भी वो ड्राइवर के उसी डैशबोर्ड पे रह गई ना उसकी गाड़ी के। अब ये कह रहे कि मैं बड़े वहाँ पे परेशान हो गया कि अरे सही कह रहा है, मोहल्ला देखा तो कहीं कोई लतीफ़ाबाद नाम का मोहल्ला आया हुआ था। फिर वहाँ पे फजर तक इंतज़ार करते रहे, तो फजर की नमाज़ हुई है तो कुछ नमाजी अंदर गए तो साथ ये भी चले गए और नमाज़ पढ़ने लग गए। और फिर इन्होंने वो नमाज के बाद इमाम साहब को अपना मसला बताया कि जी पता नहीं मैं कैसे यहाँ पर आ गया हूँ, तो मुझे तो नहीं पता ये सच में हैदराबाद है। तो उनकी भी ज़ुबान वहाँ की थी। उन्होंने कहा जी मियाँ ये हैदराबाद ही है। अब ये कह रहे कि पहले तो मैं इतना परेशान हो गया, बेहाल सा हो गया, उन्होंने मुझे संभाला, मेरे ऊपर दम किया। फिर खैर मैं मस्जिद से बाहर निकला तो मुझे याद आया कि वापस कैसे जाऊँ। कह रहे मुझे अब पता है कि इजी पैसा भी है, जायज़ कैश भी है और इतनी ढेर सर्विसेज हैं। सुबह मैं मंगवा सकता था पैसे, घर फ़ोन कर सकता था, लेकिन कह रहे मेरी नॉलेज में ही नहीं था उस वक्त, जैसे मेरा जहन ख़त्म हो गया, मेरा दिमाग ख़त्म हो गया, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मस्जिद से नमाजी बाहर निकले, इन्होंने नमाजियों को कहा कि जी कोई अगर मुझे 3500 रुपया आप में से कोई दे दे, क्योंकि फजर के वक्त इतने नमाजी तो आते नहीं। कहा कि अगर कोई 3500 रुपया दे दे मैं घर चला जाऊँ अपने। कह रहे 3500 इसलिए ज़्यादा मैं मांग रहा था, एक कपड़े जो मैंने पहने थे वो बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी के लायक ही नहीं थे। कहते मैं ओगरा में बड़ा अफसर लगा हुआ हूँ, आपको डबल ट्रिपल पैसे वापस कर दूँ। लोगों ने कहा कैसी बातें करते हैं, हम किधर फजर के वक्त यहाँ जेबों में इतने पैसे डाल के आते हैं, तो नहीं है हमारे पास। फिर एक इन्हें अल्लाह का बंदा मिला तो उसने कहा ये आप पैसे ले लें। तो उसने 4000 इनको दे दिए। तो कहते नहीं ये इतने ज़्यादा नहीं, तो वो कहते आप ले लें। कहते मैं आप मुझे नंबर दें, मैं जाते साथ ही ना आपके अकाउंट में या आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पे भेज। उसने कहा नहीं जी आप मेरे शनाख्ती कार्ड नंबर पे ना भेजें, मुझे पैसे नहीं चाहिए वापस, आप ही मेरी तरफ से रख लें, आप अपनी मदद समझ के रख लें और अल्लाह का शुक्र करें। उस बंदे ने इनको पेमेंट दे दी और फिर ये वापस आने की इन्होंने तैयारी पकड़ी। सुबह के टाइम कहा कि मैं ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। अब जब ये वापसी की तरफ आ रहे तो इनको घर वालों की सुबह सुबह घर वाले उठे हैं तो 12-1 बजे उनको ख्याल आया कि बाप हमारा घर में ही नहीं है ना। सुबह दफ्तर के पहुंचा, दफ्तर में भी फ़ोन करके पता कर लिया। अब उन्होंने वो पहले तो इनका नंबर ऑफ जा रहा था, फिर ट्रेन में इन्होंने मोबाइल चार्ज किया अपना, तो घर वालों के फ़ोन आना शुरू हो गए, अबू प्लीज़ वापस आ जाएं, अबू प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। ऊपर से फिर इनकी सास का भी फ़ोन आ गया, वो कहने लगी मेरी बेटी तो है ही पागल, तो मियाँ तुम तो समझदार हो, चलो
आ जाओ वापस, मैं समझा दूँगी इसे। कह रहे बस इसी तरह की बातें हुई, मैं ख़ुद परेशान था और मुझे भी जल्दी थी घर जाने की। अब बच्चे जो मर्ज़ी फरमाइशें करें, बेशक तंग करें, तकलीफ़ दें, लेकिन मैं भी तो नहीं उनके बगैर रह सकता। कह रहे मुझे जल्दी थी और फिर मैंने जल्दी जल्दी की कि बस पहुंच जाऊं किसी तरीके से ना। फिर ट्रेन तो खैर अपना टाइम लेती है। फिर ये पहुंचे वहाँ पे तो घर वालों ने बड़ी मोहब्बत दिखाई, पूछा अब्बू कहाँ चले गए थे आप। ये जब मेरे से ख़ुद मिले थे तो इन्होंने मुझे वो लोकेशन मैप भी दिखाया अपना। कहते हैं मैं मैप और ये जीपीएस से रिलेटेड बड़ी सर्विसेज मैंने अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस की हुई हैं, वो सारी दिखाई। हैदराबाद से लेके यहाँ पे शमशाबाद जो रावलपिंडी का इलाका, वहाँ पे सिर्फ 2 डॉट बने हुए थे, कोई रास्ता नहीं बना हुआ कि किधर से गए हैं, कितने बजे गए हैं। बस यही बना हुआ था कि तकरीबन 11:15 हो रहे थे और ये 12:20 के अंदर ये हैदराबाद पहुँचे हुए थे। 11:15 से 12:20 तक ये हैदराबाद पहुँच गए थे, यानी तकरीबन 35 मिनट के अंदर अंदर ये हैदराबाद यहाँ से पिंडी से पहुँच गए थे। और वापसी पे इनके पास हैदराबाद जंक्शन की भी तस्वीरें थी, उस मस्जिद की भी तस्वीरें थी, उन बोर्ड की भी तस्वीरें थी, वो जो लतीफ़ाबाद जहाँ पे लिखा हुआ था वो जगह की भी तस्वीरें थी। और ये कह रही है मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या था जो आज भी मुझे बड़ी तकलीफ़ देता है। जब मैं कभी सोचता हूँ कि किस तरह मैं वहाँ पहुँच गया, अल्लाह रहम करे मैं कहीं किसी और मुल्क भी पहुँच सकता था। अल्लाह का शुक्र भी करते हैं। कहते हैं मेरी ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब लेके आया ये वाक़या। इनके बच्चे भी बाद में इनके साथ अच्छे हो गए, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि पता नहीं अब्बू ने कहीं और कोई सिस्टम बना लिया तो किसी टाइम भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। बस यही था जी इनका वाक़या। बाकी मेरे वाले साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे और उनकी मतलब मग़फ़िरत फरमाए। और काफ़ी अजीब वाक़या था, मुझे ख़ुद सुन के मैं काफ़ी शॉक में चली गई हूँ। मैंने लिटरली अभी एडिटिंग करते हुए ही ये वाक़या सुना है एंड मैं ख़ुद सोच में पड़ गई हूँ कि विदिन 5 मिनट इतना लंबा रास्ता, मुझे पता है इस्लामाबाद से हैदराबाद का रास्ता बहुत लंबा पड़ता है, बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है, तकरीबन ऑलमोस्ट 24 आवर्स, एक दिन का तो सफ़र है, एक दिन का या मतलब कुछ घंटे, मतलब तकरीबन इतने 20 घंटों का सफ़र तो बनता ही होगा। तो मैं काफ़ी लिटरली मैं शॉक में हूँ कि कैसे 5 मिनट के अंदर इतने घंटों का सफ़र उन्होंने कंप्लीट किया, और पैदल वो भी। और ये भी नहीं कि कोई पुरानी बात है तो कुछ मतलब बंदा भूल भी सकता है या ये वो, ये भी अगर आप रिसेंटली, क्योंकि जीपीएस वगैरह की तो अभी इंसान को मालूमात हुई हैं वगैरह, तो उनका मतलब मैप भी दिखा रहा है, जीपीएस भी दिखा रहा है कि ये यहाँ पे इस टाइम पे मतलब 12:15 पे यहाँ पे थे और 12:20 पे ये वहाँ पे चले गए हैदराबाद। तो लिटरली कोई सेंस नहीं बन रही, लेकिन अल्लाह हर किसी को महफूज रखे। और इसी तरह ना हम बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हम लोगों को स्ट्रेंजर से जितना दूर रह सके हम लोग को रहना चाहिए। और ये थी बस आज की हमारी 2 स्टोरीज़। तो अगर स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दो। मैं थोड़िया नासापन देनी है हूँ, मेरा बीच में पंजाबी जाग जाता है तो खैर अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपकी भी इस तरह की कोई स्पोकी वाक़यात हैं, हॉरर वाक़यात हैं, या आपने किसी भी किस्म का कोलैबोरेशन करना है मेरे साथ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे सोशल के लिंक्स दिए हुए हैं। आप मुझे किसी भी सोशल साइट पे राब्ता कर सकते हैं, मैं फ़ौरन जवाब दे देती हूँ और हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे। एंड अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।